शंकराचार्य विवाद में कूदे अब केशव मौर्य, योगी की पुलिस पर होगा अब एक्शन। बीजेपी में दो फाड़, योगी भी हैरान। चाचा शिवपाल के बाद केशव मौर्य के भी तेवर दिखे आक्रामक, कार्यशैली पर उठाए सवाल, अफसरों के फूले हाथ पांव। शंकराचार्य को लेकर छिड़ा संग्राम अभी थमता नहीं दिख रहा है, क्योंकि योगी के कालनेमी बयान के बाद अब केशव मौर्य ने जो कहा है उसने बीजेपी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। सिर्फ यही नहीं, केशव मौर्य ने तो खुलकर अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद बीजेपी में दो फाड़ की चर्चाएं तेज होने लगी है, क्योंकि योगी और केशव के रिश्तों में कितनी मिठास है ये किसी से छिपी नहीं है। इस बात की चर्चा अब सियासी गलियारों में हो रही है, क्योंकि एक और जहां योगी है तो वहीं दूसरी ओर केशव मौर्य है, जिनके बयानों ने भूचाल सा ला दिया है, जबकि शिवपाल यादव ने तो योगी सरकार पर साधु संतों के अपमान का आरोप लगाया है। इन बयानों के बाद विवाद अब थमता कहीं नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा केशव के बयान की हो रही है। बता दें, प्रयागराज का बाघ मेला इस वक्त सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि सत्ता और सियासत का भी अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है, दूसरी तरफ मेला प्रशासन, और अब इस टकराव के बीच सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य उतर आए हैं। सवाल अब सिर्फ ये नहीं बचा कि शंकराचार्य कौन है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि योगी सरकार के भीतर ही संतों और प्रशासन को लेकर दो अलग सोच क्या आमने सामने खड़ी हो चुकी हैं। पूरा विवाद उस वक्त भड़का जब मौनी अमावस्या के स्नान पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पालकी में बैठकर संगम जाने से रोका गया। इसके बाद धक्का मुक्की हुई और स्वामी जी धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने नोटिस थमा दिया और पूछा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो खुद को शंकराचार्य क्यों कहा जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कालनेमी का जिक्र किया और साफ संकेत दे दिया कि सरकार किसी भी तरह की ढोंग परंपरा को स्वीकार नहीं करेगी। यहीं से विवाद सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक बन गया। अब इस पूरे मामले में केशव प्रसाद मौर्य की एंट्री ने आग में घी डालने का काम किया। केशव मौर्य ने अभिमुक्तेश्वरानंद को पूज्य शंकराचार्य कहकर संबोधित किया और उनसे आग्रह किया कि वो स्नान करे और विवाद खत्म करे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि संतों के साथ अभद्रता भाजपा का संस्कार नहीं है और अगर किसी अधिकारी ने गलत व्यवहार किया है तो जांच के बाद कार्रवाई होगी। ये बयान सीधे तौर पर प्रशासन और परोक्ष रूप से योगी सरकार की कार्यशैली पर सवाल बनकर सामने आया है। यहीं से भाजपा के भीतर दो धड़ों की चर्चा तेज हो गई। एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, जिनकी छवि सख्त प्रशासन और अनुशासन वाली है। दूसरी तरफ केशव मौर्य है, जो खुद को संत समाज के साथ खड़ा दिखा रहे हैं। सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या केशव मौर्य ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रशासन ने सीमा लांघी है। क्या ये बयान सिर्फ संतों को मनाने की कोशिश है या इसके पीछे बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है। अफसरों के हाथ पांव फूलना इसी की निशानी मानी जा रही है। इस मौके को विपक्ष ने भी हाथ से जाने नहीं दिया। फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर प्रयागराज प्रशासन संतों का अपमान कर रहा है और 13 अखाड़ों को संभालना सरकार के बस की बात नहीं रह गई है। शिवपाल के बयान ने नैरेटिव मजबूत कर दिया कि संत समाज नाराज है और सरकार उनसे दूर होती जा रही है। विपक्ष इस मुद्दे को सीधे हिंदू भावनाओं से जोड़ने की कोशिश में दिख रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या योगी आदित्यनाथ अपने अफसरों पर कार्रवाई करेंगे या केशव मौर्य के बयान को संतुलन साधने की कोशिश मानकर मामला ठंडा कर दिया जाएगा। क्या भाजपा के भीतर यह मतभेद सिर्फ बयान तक सीमित है या आने वाले दिनों में यह खुलकर सामने आएगा। फिलहाल इतना तय है कि शंकराचार्य विवाद अब सिर्फ प्रयागराज के संगम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लखनऊ के सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है। और इस राजनीतिक कहानी का अगला अध्याय क्या होगा, इस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई है।